अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सुहाफिल का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सुहाफिल। और आजकल ये चीज़ मैं बहुत शिद्दत से महसूस कर रही हूँ, मेरे ख्याल से आप भी कर रहे होंगे वीक के आगाज़ में ही, कि वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। टाइम इज़ रनिंग लाइक अ बुलेट। हमने देखा कि 2020 में बहुत सारे मसाइल आए, परेशानियाँ आई, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी उसके बाद हमने देखा कि अब आगे 14 अगस्त भी आ रही है, आज 10 अगस्त है, 4 दिन बाद इंडिपेंडेंस डे है, तो ये फेस्टिविटी भी साथ साथ जा रही है। फाइनली वी आर ऑन मंडे और आज के बाद चीज़ें दोबारा से अपनी रूटीन पर आना शुरू हो जाएंगी ग्रेजुअली। लेकिन हमने क्या सीखा क्वारंटीन और लॉकडाउन से? वो सिर्फ और सिर्फ क्रक्स के तौर पर अगर हम इसको फील करें तो हमने ये सीखा कि यू नीड टू स्टे एट होम, और हमें देखना पड़ेगा घर में रहकर हम किन चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। आज शो थोड़ा सा लेट भी शुरू हुआ, वो इसलिए क्योंकि आज बाहर मौसम बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन एट द सेम प्लेस मसाइल भी बहुत सारे हैं। तो बहुत सारे लोग ऑफिस जाने के लिए लेट भी हो रहे हैं। तो ये तमाम तर सूरत हाल को आपको कैसे टैकल करना है? अगर मौसम बहुत अच्छा है तो आप बिला वजह बिला ज़रूरत बाहर ना निकलें। जो लोग ऑफिस जाना चाहते हैं या ऑफिस जाना ज़रूरी है, सिर्फ उनको ही बाहर निकलना चाहिए। तो आपने मौसम एंजॉय करना है या कोई फेस्टिविटी है, कुछ भी है, क्वारंटीन और लॉकडाउन ने हमें यही सिखाया है कि आपको घर ही रहना पड़ेगा और घर रह के ज़िंदगी के लवाज़मात और ज़िंदगी को ढेर सारा एंजॉय करना पड़ेगा। तो अब 14 अगस्त भी आ रही है। ये फेस्टिव तो हमने हमेशा बहुत एक्साइटमेंट के साथ मनाया, और ख़ासतौर पे हमने यंगस्टर्स को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं। मार्केट्स में इस वक्त बहुत ज़्यादा रश भी है और लोग भरपूर तरीके से, क्योंकि कोविड-19 के बाद बड़ी ईद छोटी ईद तो हमने गुजार ली, लेकिन उसके बाद अब 14 अगस्त एक ऐसा इवेंट हमारी लाइफ में आ रहा है जिस पर हम बाहर निकल कर एंजॉय कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से लोगों ने रैपिडली बाहर निकलना है और बाहर निकलना शुरू भी कर दिया है। तो खुदारा इस चीज़ का ख्याल करें कि कोविड-19 के पेशेंट्स कम हुए हैं, लेकिन छोटी और बड़ी ईद के बाद हमने देखा है कि रैपिडली इनमें इजाफा भी हुआ है। तो हमें उसे कैटर करने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए अपने आप पर कंट्रोल करना पड़ेगा, और अपने आप पर कंट्रोल करने के लिए कोशिश करें कि तमाम फेस्टिव्स को मनाएं लेकिन घर में रहें। आज के अगर प्रोग्राम के आगाज़ की बात की जाए तो आज मंडे है, फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक है। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस पॉजिटिविटी के साथ इस वीक का आगाज़ करें, क्योंकि कोविड-19 से अल्हम्दुलिल्लाह अब हम निकल आए हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपनी नॉर्मल रूटीन की जानिब बढ़ रहे हैं। लेकिन नॉर्मल रूटीन में हमने दोबारा से वो चीज़ें शुरू नहीं कर देनी जिसको हमने ख़त्म किया है बहुत मुश्किल से। जल्दी टाइम से घर जाएंगे, घर वालों को वक्त देंगे, और उसके साथ साथ अपनी ज़िंदगी में बड़ी कंसाइज, टू द पॉइंट, और वो रिश्ते जिनकी आपको ज़रूरत है, वो ताल्लुकात जो आप पर बोझ नहीं है, या वो चीज़ें या वो ताम झाम जो आपकी ज़िंदगी में, उन्हें एक्सक्लूड कर दें और बड़े कंसर्न से ताल्लुकात अपनी ज़िंदगी में रख के खुश रहेंगे, और जो आपसे मुंसलिक ताल्लुकात हैं आप उन्हें भी खुश रखेंगे। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं, जहाँ पर इतनी सारी पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं। थोड़ी सी नेगेटिविटी तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन ये कहूँगी कि मसाइल जो हमारे इर्द गिर्द हैं उनको कैटर करना भी ज़रूरी होता है। तो हमने देखा है कि आपने काफ़ी ज़्यादा मीट तो खाया होगा, मेरे ख्याल से ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। तो अब ज़रा हम वेजिटेबल्स की बात कर लेते हैं, सब्जियों की बात कर लेते हैं, मार्केट की बात कर लेते हैं, महंगाई की बात कर लेते हैं। और चूँकि बरसात का मौसम है तो हमारे किसान किस हद तक मुतासिर हो रहे हैं, मार्केट्स किस हद तक मुतासिर हो रही हैं, किस तरह से ओवरकम किया जाएगा चीज़ों को, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। आपका तारुफ करा देती हूँ, मेरे साथ मौजूद है सद्दाम अतर खान, इन्हें कहते हैं, और ये जनरल सेक्रेटरी है वेजिटेबल मार्केट के। इसके अलावा जो पूरे पाकिस्तान की वेजिटेबल मार्केट है उसके इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं। इनको आज के शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। सद्दाम मुझे बताएं, आज बाहर तो बारिश थी इसलिए मेरे ख्याल से आप लेट भी हो गए हैं। बाहर का मौसम कैसे है ये तो बताएं। बाहर का भी मौसम जो है ना, अभी एक ये समझ लें कि 2 घंटे की बारिश ने पूरा, मेरा ख्याल है कि लाहौर को डुबो के रख दिया। और ये बात मेरे ख्याल से सदाम के मुझसे ज़रा सूट भी इसलिए करी है बिकॉज हम जब किसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और किसी कंसर्न डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता होता है कि मसले हमें भी वही हैं और आम शहरी को भी वही हैं। जी बिल्कुल ऐसे। तो देखिए आज कैसे लोग लिखते हैं। आप ये समझ लें कि आपके ऑफिस में आने के लिए मुझे अपने घर से तकरीबन कोई 21 से 22 मिनट का वक्त दरकार होता है, और आज 1 घंटा 21 और 22 मिनट तकरीबन लग गए। ओह माय गॉड। और आप ये समझ लें कि जहाँ पे भी देखें, और इतना 3 से 4 फीट तक जो है ना, कई ऐसी जगह पे मैंने देखा है कि जहाँ पे पानी खड़ा हुआ था, कई लोगों की गाड़ियाँ। और देखिए सुबह 5:30 बजे से बारिश हो रही है और बिल्कुल कंटिन्यूसली हो रही है, 1 मिनट के लिए नहीं रुकी। बस ऐसे ही है, कहीं पे जो है ना वो बारिश जो है ना वो पूरे लाहौर में ऐसा है ना कि कहीं पे रुक गई है और कहीं पे अभी भी हो रही है। अभी आपके ऑफिस के बाहर बारिश नहीं हो रही है, लेकिन पीछे कुछ इलाकों में बारिश अभी भी हो रही है। अच्छा देखिए, बरसात का मौसम सदाम होता ही ऐसे, एक तो ये बहुत खूबसूरत मौसम होता है, हम इसे एंजॉय भी बहुत करते हैं, लेकिन ये जो अब्र रहमत है एट द सेम प्लेस बहुत सारे लोगों के लिए जहमत भी बनती है। तो मेरे ख्याल से बार बार एम्फसाइज इस बात पे करने का मकसद ये कि अगर कोई मसला नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है या कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी नहीं है, आप बाहर ना निकले, घरों में ही रहे, क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा हो जाती है, रश हो जाती है, जो लोगों ने ऑफिस जाना होता है उनको मसाइल होते हैं। अच्छा चलिए अब हम अपने पॉइंट पर आ जाते हैं। हम बात करें दरअसल सब्ज़ी मार्केट की और बात करें महंगाई की। हमने देखा कि ईद पर हमने बहुत सारी चीज़ों की कीमतों में इजाफा देखा है।
अच्छा, ये मेरा मसला है या फिर आप सोचें कि अवाम का मसला है, या ये एक सवाल ऐसा है कि आप दुनिया में कहीं भी किसी कंट्री में चले जाएंगे ना, तो फेस्टिवल में ईद, त्यौहार, रमज़ान जो भी हो ना, वहाँ पर चीज़ों की हम लोग हमेशा कीमतों को कम देखते हैं, पैकेजेस देखते हैं जो कि मुसलमानों के लिए अनाउंस किए जाते हैं। यहाँ पर ईद आई नहीं है कि हमारे पास सब कुछ महंगा हो गया। सोहा, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की है कि पाकिस्तान से बाहर आपका भी जाना इत्फाक होता है कि मेरा भी जाना होता है। तो आपने ये चीज़ देखी है कि आप किसी भी कंट्री में आप चले जाएं, वहाँ पर आप कोई भी कीमतें हैं, वहाँ पे कोई त्यौहार आता है, क्रिसमस आती हैं, कोई ईद का त्यौहार आता है, तो वहाँ पे जो कीमतें हैं वहाँ पे सेल लग जाती है, और वो मैं कहता हूँ बर वक्त आपको हर चीज़ वाफर मकदार में वहाँ पे आपको मिलती है। वाहिद हमारे पाकिस्तान में ये होता है कि जब कोई त्यौहार आता है या जिस चीज़ की डिमांड होती है उसकी कीमतों को पर लग जाते हैं, उसकी कीमतें जो है ना बहुत सारी बढ़ जाती हैं। अब यही चीज़ होती है, सिर्फ और सिर्फ ये पाकिस्तान में ऐसा है। अब देखें, ईद उल अज़हा की आमद थी, और ईद उल अज़हा की आमद थी और आपने ये देखा कि जो मसाला जात हैं, जो हर घर की ज़रूरत है, हर हंडिया में वो चीज़ परनी है, जिस तरह उसमें टमाटर है, प्याज है, हरी मिर्च है, जो बेसिक चीज़ें हैं, उनकी कीमतें जो है ना वो बढ़ गई हैं। अच्छा, इसकी एक तो वजह ये है कि क्योंकि हम लोग जो है डीपली इस चीज़ को समझते हैं, एक तो वजह ये है कि डिमांड एंड सप्लाई की बात होती है। सप्लाई तो वही होती है जो आम रूटीन में पूरा साल एक सप्लाई होती है, या थोड़ी सी कुछ बढ़ भी जाती है क्योंकि डिमांड उसकी ज़्यादा होती है। तो उसके साथ साथ ये होता है कि डिमांड जो है वो आवाम की थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से वो मार्केट में वो चीज़ थोड़ी सी शॉर्ट जब हो जाती है तो ऑब्वियसली उसका जो है वो रेट वगैरह जो है वो बढ़ जाएगा। और इसी तरह जो, लेकिन एक चीज़ है कि गुज़श्ता सालों की निस्बत इस साल प्याज की जो कीमत है वो बरकरार रही है, वो 50 रुपये से कम ही रही है। और जिस तरह पिछले सालों की निस्बत आप देखें तो पिछले साल यही प्याज जो है 8,000-9,000 रुपये की एक बोरी बिकती थी, इस साल 2,000-2,225 रुपये की एक इस साल बोरी बिकती रही है। हाँ, टमाटर का जो है वो आया है, लेकिन अगर आप देखेंगे एक महीना पहले हमारे पंजाब और लाहौर शहर जिंदा दिलाने, लाहौर के अगर बात करें तो लाहौर के गिरदो नवा के इलाकों में देसी टमाटर की पैदावार थी, और वो टमाटर खाली 20 रुपये किलो यहाँ पे मिल रहा था। और जब लाहौर का टमाटर, पंजाब का टमाटर जब ख़त्म हो गया, फिर कोयटा बलूचिस्तान से जब टमाटर शुरू हुआ, तो जाहिर सी बात है कि एक इलाके की जब फसल ख़त्म होती है और दूसरे इलाके की शुरू होती है तो थोड़ा सा जो है ना गैप इसमें मिल जाता है। उस गैप की वजह से टमाटर का रेट थोड़ा सा बुलंद हो गया था, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। दूसरा, जिस तरह मैंने आपको बताया कि डिमांड एंड सप्लाई की बात होती है। लेकिन देखिए सदाम, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन ये बात अंडरस्टूड सी है, हमें ये समझ आती है बात कि हमें पता है कि अगर फेस्टिवल है या कोई त्यौहार आ रहा है, कोई इवेंट आ रहा है, तो अंडरस्टूड सी बात है कि उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी, तो उसकी सप्लाई को उसके मुताबिक मैनेज करना या बैकअप पे चीज़ें रखना, वो नीड टू अंडरस्टैंड। यही चीज़ है। हमारे पाकिस्तान में, वाहिद हमारा पाकिस्तान मुल्क है, अगर हम इसकी बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सबसे पहले इसके ऊपर कोई SOPs बनाने चाहिए कि किस चीज़ की कितनी डिमांड होती है, किस चीज़ की कितनी पैदावार है, उसको फैक्ट एंड फिगर्स पे लेके आएँ। देखें, कोई किसी को, किसान को जो है ना वो कहीं पे अंदराज नहीं है, इनको चाहिए कि तमाम किसानों पर अंदराज होना चाहिए, उनकी जो ज़मीनें हैं उसको जो है ना वो करना चाहिए कि भी इतनी फसल, इतने एकड़ जो है वो लग गई है, मतलब लेट्स सपोज गंदम की लग गई है, राइस की लग गई है, या अगर टमाटर की है, आलू की है, प्याज की है, किसी भी चीज़ की है, तो उसको जो है ना कितनी डिमांड है हमारे पाकिस्तान में, वो चीज़ सबसे पहले देखनी चाहिए। और इस साल जो है हम लोगों ने हमसाया ममालिक से, क्योंकि इंडिया के साथ तो ट्रेड बंद थी, तो हमारे पाकिस्तान ने जो है ना वो एक जो है नोटिफिकेशन जारी किया हुआ था। फिर हम लोगों ने अफ़गानिस्तान से, काबल से जो है ना इंपोर्ट की, और इसके साथ साथ ईरान से हमने इंपोर्ट किया, क्योंकि कोविड-19 की वजह से आपने देखा कि हमारे बॉर्डर्स जो हैं वो तजारत के लिए बंद कर दिए गए थे, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में जो है तकरीबन दूसरे अशरे में उसको खोल दिया गया था। खजूर के जो है 20 ट्राले जो है 20 कंटेनर डेली बेसिस पे जो है ना इंपोर्ट किए जा रहे थे। अगर तब भी अगर इंपोर्ट ना किए जाते तो खजूर की रेट भी जो है ना वो आपको 1,000 रुपये किलो भी ना मिलता,
क्योंकि जो इस वक्त मतलब उस वक्त जो है मार्केट में जो फुकदान था उस चीज़ का, स्टार्ट के रमज़ान के स्टार्ट में तो खजूर का रेट काफ़ी ज़्यादा था। और इसी तरह ये चीज़ होती है कि डिमांड एंड सप्लाई के साथ साथ जो है ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि कुछ इस पे इम्प्लीमेंटेशन करे, कुछ लेकिन देखिए बीइंग अ जनरल सेक्रेटरी ऑफ सब्ज़ वेजिटेबल मार्केट, आपने हमेशा इन चीज़ों को देखा कि ये SOPs, ये पॉलिसीज़ या तो अनाउंस करनी पड़ेंगी या इंट्रोड्यूस करानी पड़ेंगी। अगर पिछले बहुत सारे सालों से सब कुछ नहीं हुआ तो मेरे ख्याल से ये उन डिपार्टमेंट की, उन कंसर्न लोगों की जो कि इस सीट पर रहे हैं, तो अगर आप ये पिछले 1 साल से सब कुछ कर रहे हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें अब चीज़ें चेंज करनी जी पड़ेंगी। बिल्कुल, पिछले 1 साल से नहीं, बहुत सालों से हम लोग कर रहे हैं और हम कोशिश कर सकते हैं। देखिए इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवाना तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का काम है, क्योंकि ये मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब तो नहीं कह सकूँगा, क्योंकि ये वफाक से जो है ना ये मतलब जारी होता है। और जो मेरा इस वक्त डेजिग्नेशन है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वफाक से ही मैं रिकग्नाइजेशन हूँ, मेरा नोटिफिकेशन भी वफाक से ही हुआ है। और लेकिन एक चीज़ है कि इनको जो है ना वो अगर जब तक वो रूल्स एंड रेगुलेशन उसके जब मुकर्ररा तय नहीं करेंगे तब तक ये फुकदान रहेगा। दूसरी बात ये है कि आपने ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे, प्राइस कंट्रोल की बात कर रहे थे कि हमारे शहर में जो है रेट लिस्ट तो शाया हो जाती है, लेकिन रेट लिस्ट के मुताबिक जो है ना कोई भी आइटम, कोई फ्रूट्स वगैरह कोई नहीं मिलता या कोई वेजिटेबल्स नहीं मिलती। ये हकीकत है। देखिए ये रेट लिस्ट जो बनाने वाला जो एक हमारे मार्केट कमेटी का जो अदारा है और उसमें डिप्टी कमिश्नर के अफराद भी शामिल होते हैं। देखिए ये रेट लिस्ट अगर मेयार के मुताबिक और फैक्ट एंड फिगर्स के मुताबिक अगर बनाएंगे ना तो इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी होगी। अगर घर बैठ के बनाएंगे, उसको पता नहीं है कि इस वक्त आज आलू की ऑक्शन में क्या किस रेट पे हुआ है, सिर्फ टेलीफोन कॉल पे अगर वो ले लेंगे रेट, तो फिर वो जाहिर सी बात है कि वो गलत रेट होंगे और उसके ऊपर ना उसकी सप्लाई हो सकती है ना उसकी डिमांड पूरी हो सकती है। अच्छा मुझे सलाम एक बात बताएं, आप जनरल सेक्रेटरी हैं सब्जी मार्केट के और आप तमाम चीज़ों को देखते हैं, कौन से ऐसे कंसर्न वजारत होती है, कंसर्न वजीर है जिसके अंडर सब कुछ आता है, या आपने इस तरह की आपने प्रपोजल समटाइम भेजा हो या आपने कोई कहा हो कि इस तरह की चीज़ मार्केट में आनी चाहिए, ये नेगोशिएशन आपकी किससे चलती रही है? देखिए हमारी अगर ये सब्ज़ी मंडी की अगर ये बात करें, ये तो ज़ाहिर सी बात है कि ओबियसली वजारत जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उन्हीं के अंडर ही आते हैं। और इसके अलावा वज़ीर तिजारत जो हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो मामलात भी होते हैं, वजारत तिजारत जो हमारे अभी वज़ीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल साहब जो हैं वो इसको देखते हैं। और इसके साथ साथ जो है नुमान लंगरियाल साहब हैं, मलिक नुमान लंगरियाल साहब, वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। वो भी रिसेंटली ईद उल अज़हा से 2 दिन पहले मतलब हम 2 वज़ीर या 2 वजारत आप कहें कि वो फॉल करती हैं, इसलिए हम कोई एक कंसर्न डिपार्टमेंट को नहीं कह सकते कि वो सिर्फ इन चीज़ों को देखते हैं। जी बिल्कुल, ये दोनों वजारतें जो है ना ये फॉल करती हैं। और ये भी बात है कि मियां असलम इकबाल साहब और मलिक नुमान लंगरियाल साहब वो विज़िट भी करते रहे हैं और वो उन लोगों ने जो भी है हर तरह से जो है उन लोगों ने देखा है कि मतलब मामलात क्या कैसे चल रही है। देखिए ये सिर्फ और सिर्फ विज़िट करने से या उन लोगों को जो है ना वो मतलब उस मंडियों में आने से, फ़ोटो सेशन करवाने से ये मसलों का हल नहीं हो सकते। जब तक इस चीज़ पे जो है जो भी इसके मामलात हैं जब तक उसको जो है ना वो कैटल ना किया जाए। ये कुछ ऐसी इंटरनल मामलात होती हैं। देखिए इनको सबसे एक चीज़ और बात है कि इनको चाहिए कि मतलब जो ताजरान हैं, इसके साथ आरती हैं, इसके साथ फड़िया यूनियंस के लोग हैं, इन लोगों के साथ बैठ के कुछ SOPs बनाए जाएँ। जब तक इन लोगों के साथ आप इन लोगों के साथ बैठ के इनके तहफ़्फ़ुज़ात नहीं मतलब दूर कर सकते या इनके कुछ मामलात जो हैं वो सुन नहीं सकते, तो ज़ाहिर सी बात है फिर वो इनके जो आप जो बात कर रहे हैं वो बात बिल्कुल वैलिड है, बिकॉज आपको ऑन बोर्ड लेना पड़ता है बहुत सारे लोगों को। लेकिन आपने कभी इस तरह का प्रपोजल दिया हो? बहुत सारे प्रपोजल दिए हैं। इसके साथ साथ सोहा एक छोटी सी बात बताता हूँ मैं आपको, छोटी सी बात है, वो ये है कि आप किसी एक अननोन बंदे को देखें, आपने ये चीज़ देखते हैं कि भी एक ऐसा बंदा है जिसका एक डिपार्टमेंट नहीं है, जिस तरह आप एक माशाल्लाह एक एंकर पर्सन है, अगर आप किसी मतलब एक किसी मतलब लेडी हेल्थ वर्कर को अगर आप एंकर की सीट पे बिठा देंगे ना तो उससे वो काम नहीं होगा। इसी तरह हमारे सब्जी मंडी में ये है कि चेयरमैन मार्केट कमेटी ऐसे बंदे को लगा दिया गया जिसका वो सब्जेक्ट ही नहीं है और वो बंदा कैसे सरवाइव कर सकता है वहाँ पे। अच्छा ये बहुत ज़रूरी बात है कि आपने हमेशा कंसर्न बंदे को ही उसको वो टास्क देंगे तो अपनी एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंगली वो काम बहुत अच्छे से करेगा। आप किसी अनकंसर्न बंदे को ये काम नहीं दे सकते। मज़ीद बात करेंगे, दूसरे गेस्ट में ब्रेक में ज्वाइन कर रहे हैं, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर।
नाजरीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। हो सकता है कि आपने अपने दिन का आगाज़ आज थोड़ी सी मायूसी से किया हो कि बाहर बहुत सारा पानी है, बारिश है, लेकिन पॉजिटिविटी को ऑप्टिमिस्ट होकर हमें देखना चाहिए। मौसम बहुत अच्छा है, अगर आप घर में रहें, मौसम को एंजॉय करें, बिला ज़रूरत बाहर ना निकले तो यकीनन आपको ये बरसात बहुत खूबसूरत लगेगी। अपने स्पॉन्सर्स का जिक्र कर लेते हैं। कैनन प्राइमिक्स फॉर्म स्पेसिफिकली हमें इस प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सर कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। इस खूबसूरत से वार्डरोब की बात की जाए तो ये वार्डरोब है लुबाना स्टोर का और आपको रिमोट पर अवेलेबल होगा वाई ब्लॉक में, तो आपको देखना पड़ेगा, लेकिन जाने के लिए आपको विजिट करने के लिए ये कीप इन माइंड रखना पड़ेगा। कोविड-19 ने हमें जो सिखाया है, चीज़ों को इस्तेमाल करें, ऑनलाइन ऑर्डर करें या खुद कहीं जाकर भी अगर आप शॉप आउट कर रहे हैं तो चीज़ों को हमेशा सैनिटाइज करके ही इस्तेमाल करें। तो हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, एक्चुअली मौसम बहुत अच्छा है और इतने अच्छे मौसम में अगर हम मौसीकी को ना सुने, गाना ना सुने, गीत को ना सुने तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ये कुछ इंतज़ार होता है चीज़ों का जो कि आपके मूड को बहुत अच्छा कर देता है। तो दिन के आगाज़ में मूड को अच्छा करें। कहा जाता है कि मौसीकी जो है वो रूह की ग़िज़ा होती है। बहुत सारे लोग इस बात पे इत्तेफाक भी नहीं करते और बहुत सारे लोग गिला भी करते हैं और मानते भी नहीं हो कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, रूह की ग़िज़ा कैसे हो सकती है आपकी मौसीकी। लेकिन आप कभी फील करें, एक तो मौसम बहुत अच्छा हो, ऊपर से मंडे का दिन हो, बारिश बहुत सारी हो रही हो, आप अच्छा सा गाना सुने तो आपका मूड फ्रेश हो जाता है। तो आप सबको मूड फ्रेश करने के लिए मेरे पास आज गेस्ट मौजूद हैं। ज़रताज हसन इन्हें कहते हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, ईद का शो भी मैंने इनके साथ किया है और इसके अलावा मैंने इनको पर्सनली भी सुना है, बहुत ही अच्छा गाते हैं। तो ब्रेक में भी हम डिस्कस कर रहे थे कि मेरी पुरजोर फरमाइश पर आज ये कौन से हमें गज़ल सुनाएंगे, तो पहले इनसे बात कर लेते हैं, उसके बाद आपकी फरमाइश भी शामिल करेंगे आज के मॉर्निंग शो में। अस्सलाम वालेकुम ज़रताज, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। लेट हो गए ना, बारिश बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा बारिश हो रही थी। देखिए बारिश बहुत ज़्यादा है, आप भी लेट हो गए, आप भी लेट हो गए। देखिए मैं भी ऑन टाइम थी, इस तरह बहुत सारे लोग आज लेट हो रहे हैं, तो आज मेरे ख्याल से लेट होने वालों को माफ़ कर देना चाहिए, ज़रूरी है, लेकिन कंपनसेट तो आपको करना पड़ेगा। आप मुझे बताएं कि आगाज़ में मेरी बहुत फेवरेट गज़ल है और मैं इसे बहुत ज़्यादा सुनती हूँ, पुल जान सब गम दुनिया दे। वाह। तो आप मुझे बताएं कि आप आगाज़ में, मेरे ख्याल से फिर इसी से शुरू करते हैं, ये गज़ल आप सुनाएं, उसके बाद फिर आपसे चिट चैट भी करेंगे और फिर एक और गज़ल सुनेंगे। जान सब गम दुनिया दे, भुल जान सब गम दुनिया दे, जिन्नू प्यार करा ते नाल होवे, भुल जान सब गम दुनिया दे, भुल जान सब गम दुनिया दे, जिन्नू प्यार करा जे नाल होवे, भुल जान सब गम दुनिया दे। सौ प्यार दी तेरे हिजर अंदर, हंजू विक अखियां चुंबना नहीं, असा प्यार दे नाम दी लाज रखनी, आखना दिल भुलना नहीं, मौत चंगी उस दी मौत चंगी उस दी जिंदगी, तो कदी पूरा न जिसदा सवाल होवे, भुल जा सब गम दुनिया दे, जिन्नू प्यार करा जे ओ नाल होवे, भुल जान सब गम दुनिया दे। बहुत खूबसूरत माहौल बना दिया इसे आपने मॉर्निंग शो का और बहुत ही खूबसूरत गाया भी है। कब से सीख रहे हैं आप ज़रताज? ये शौक़ तो बचपन से था, लेकिन बाबा और मामा चाह रही थी कि पहले मैं स्टडी में थोड़ा सा स्टेबल हो जाऊँ। सारे वालिदैन यही चाहते हैं। सारे वालिदैन। उसके बाद मैंने इंटर के बाद इसको शुरू किया।
اور میں سب سے چھوٹا ہوں گھر میں اور میرا یہ صرف شوق ہے. بابا بھی میرے کرتے ہیں, میں ان سے سیکھتا ہوں میوزک. اچھا, بابا بیسیکلی مطلب آپ کو جینس میں ملی ہے یہ چیز؟ جی جی الحمدللہ. اچھا, تو آپ سیکھتے کس سے؟ مطلب بابا سیکھتے ہیں جب صبح صبح؟ سنگنگ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کو اس میں ریاض کی بہت ضرورت ہے, بہت ضرورت ہے. بابا سے بھی سیکھتا ہوں. بابا کے کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ماشاءاللہ کمال ہیں کہ بابا مجھے ان کے حوالے کیا ہوا ہے. جیسے میرے ابھی ایک لڑکا لیٹ ہے, وہ پہنچ جائیں گے, امون بھائی, وہ میرے ساتھ آتے ہیں, مجھے وہ بڑا اچھا گائیڈ کرتے ہیں. پھر بیسیکلی ہمارا جو شاگردی ہے نا وہ گوالیار گھرانے سے ہے میرے بابا کی. وہ بابر صاحب فلوٹ والے, انہوں نے ان سے سیکھا, میں اپنے بابا سے سیکھتا ہوں. اور بھی کافی استاد ہیں, بلکہ میرے بابا کہتے ہیں کہ ہم سب کے شاگرد ہیں زرتاج, ہم سارے ہمارے استاد ہیں. تو ڈیلی کلاس ہوتی ہے ابا سے کہ آج ابا یہ سکھائیں گے, آج یہ سر صحیح نہیں لگایا؟ ڈانٹ پڑتی ہے اس حوالے سے؟ بہت زیادہ. مجھے بہت ڈر لگتا ہے ان سے, جب ان کے سامنے بیٹھتا ہوں میں تو کہاں پہ ہوتا ہوں. اس کا مطلب غلطیاں نکالتے ہیں اس شو کے بعد بھی لگائیں گے, آپ نے یہ سو ٹھیک نہیں لگایا تھا, آپ نے یہاں ہارمونیم ٹھیک نہیں بجایا؟ پتہ نہیں. اچھا, تو آپ میرے خیال سے یونیورسٹی میں جب آپ ایسے ہوتے ہیں نا, یونیورسٹی میں ایک سنگر ہو نا کلاس میں آپ کے, جی جی, تو سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ سنگر ہے, اور ہر ایونٹ پہ اور ہر اچھے سے بڑے اوکیزن پہ اور چھوٹے سے چھوٹے ایونٹ پہ ہم نے گانا سننا ہوتا ہے. یونیورسٹی لائف میں کس طرح کا ایکسپیرینس رہا ہے بینگ اے سنگر؟ بہت مزے کا, اچھا, بہت ونڈرفل میوزک رہا, اور ایک رسپیکٹڈ جو ہے نا وہ سفر رہا ہے میرا میوزک میں. آنریبل تھا, لوگ پیار کرتے تھے, عزت دیتے تھے. اوبویسلی جہاں پہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں میوزک کو کہ میوزک کیا ہے. میوزک از دا لینگویج آف دس یونیورس. اچھا, آپ کو پتہ ہے میں نے آغاز میں بات کی نا, تو اس بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بہت سارے لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا کیسے ہو سکتی ہے. دیکھیں, آپ ان چیزوں کو مکس نہ کریں. مطلب آپ نماز پڑھیں گے, اللہ کے قریب ہوں گے, اللہ کا ذکر کریں گے, تو وہ تو ایک قدرتی عمل ہے کہ آپ کو سکون ملے گا. لیکن موسیقی جب آپ کے اندر کی کیفیت کو الفاظ دیتی ہے, جب آپ جو سوچ رہے ہوتے ہیں وہ کسی گانے, کسی غزل کے تھرو اگر آپ کی کیفیت کو بیان کیا جائے نا, تو پھر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ہاں میری کیفیت کو کوئی گا بھی سکتا ہے. اوبویسلی جیسے بھی میں نے گانا گایا, پل جان سب غم دنیا دے, جنوں پیار کراؤ جو نال ہوئے. اب اس کو ہم جہاں مرضی لگا لیں, اپنے پیرنٹس پہ لگا لیں, اپنے بہن بھائیوں پہ لگا لیں, یا اپنی جو اچھا آپ کور نہ بھی کریں, اگر آپ کس سے محبت کرتے ہیں, اگر آپ اس کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں اور اگر آپ فیل کر رہے ہیں, کور نہیں کر رہا. اچھا دیکھیے, وہ پتہ ہے کور کرنے سے مراد کیا, کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم مطلب آن اسکرین ہے, ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے ان چیزوں کا بہت زیادہ, اور رکھنا بھی چاہیے. لیکن آپ کسی بھی محبت کرنے والے سے, وہ محبت کے بہت سارے تعلقات ہوتے ہیں, لیکن ایک پرخلوص تعلق ہم محبت کا سمجھتے ہیں جو کہ دو ڈفرینٹ جنس میں ہوتا ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں. آپ کسی سے بھی غزل سن لیں یا کسی کو بھی اس غزل کے بارے میں پوچھ لیں, وہ باقاعدہ آپ کو بتائے گا کہ میری کیفیت یہ ہے. کیونکہ دنیا میں کہیں بھی آپ بستے ہیں, جب آپ محبت کرتے ہیں نا, پھر جس سے محبت کرتے ہیں اس کے بغیر رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کی کیفیت کو موسیقی میں بیان کرنا, تو یہ اچھا خود بھی کچھ لکھتے ہیں یا پھر بس غزل گاتے ہیں؟ اچھا, کوشش کرتا ہوں. ریسنٹ کیا لکھا ہے؟ ریسنٹ ایک لکھا تھا گانا ڈھولنا, جو میرا ابھی پینڈنگ پڑا ہوا ہے, میں نے اس کا ویڈیو بھی لانچ کرنا ہے. طارق طافر صاحب ہیں, وہ بھی ہمارے استاد گھرانوں میں سے آتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, وہ ان کے تھرو میں نے کیا ہے. تو انشاءاللہ وہ بھی جو ہے نا, یہ وائرس لاک ڈاؤن تو ختم ہو گیا, وائرس ابھی ہے, تو جب یہ ختم ہو جائے گا تو انشاءاللہ فردر اس پہ بھی کام کریں گے. اچھا, یہ بات صرف ذوق اور شوق کی ہوتی ہے. آپ کو ذوق ہوتا ہے تو آپ کو سمجھ آتی ہے, سمجھ آتی ہے تو پھر آپ لکھنے کے قابل بھی ہوتے ہیں. بے شک. اچھا آپ بتائیں, شوق ہے اس حوالے سے موسیقی سننے کا, یہ ذوق رکھتے ہیں اس قسم کا؟ بہت کم رکھتا ہوں. کیوں؟ مصروفیت کی وجہ سے؟ مصروفیت کی وجہ سے, لیکن یہ ہے کہ کوئی صوفی نائٹ جو ہیں کچھ سال میں 3-4 بار, کچھ دوست ہیں میرے وہ صوفی نائٹ کا اہتمام کرتے ہیں, تو وہاں پہ چلے جاتے ہیں, لیکن شوق سے جاتے ہیں. شوق سے. لیکن مصروفیت کچھ اس طرح کی ہے کہ مطلب ٹائم نہیں ملتا. تو کس چیز کا شوق ہے اگر موسیقی کا فار ایگزامپل نہیں ہے, جب آپ کو بالکل اسپیئر ٹائم ملتا ہے, بالکل وہ ٹائم ملتا ہے جو فری ہو, تو کیا کرنا پسند کرتے ہیں؟ مجھے سب سے زیادہ شوق جو کھانے پینے کا شوق ہے. مطلب خوابوں کے شوقین ہے, لاہور ہی ہیں بالکل ایسا ہی, بالکل ہے. اور اس کے علاوہ مجھے ٹریولنگ کا شوق ہے. ہاں, میں اکثر بعض اوقات پاکستان کے, میرا خیال ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسا علاقہ ایسا نہیں ہوگا جو میں نے وزٹ نہ کیا ہو, اور باہر ممالک میں بھی بہت سارے ملکوں میں گھوم کے آیا ہوں, کیونکہ چونکہ میں لاہور چیمبر آف کامرس کا میں ممبر بھی ہوں اور میں ان کی کور کمیٹی کا حصہ بھی ہوں, تو اکثر بعض اوقات ڈیلیگیشنز کے ساتھ جانا پڑ جاتا ہے. اور میں الحمدللہ کافی عرصے سے میں اعتکاف مسجد نبوی میں بیٹھتا ہوں, اور الحمدللہ کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے میرا سعودی عربیہ میں گزرتا ہے, اور تمام سالوں میں ایسا ہے, لیکن اس سال جو ہے نہیں جا سکا کووڈ-19 کی وجہ سے. تو اس وجہ سے پاکستان کو آپ نے سارا دیکھ لیا, پاکستان کے ناردرن ایریاز آپ کو پتہ ہے بہت خوبصورت, ہر ہے. سال میرا وہاں جانا یا آپ کا یا ہم سب کا جانا بہت کمپلسری ہوتا ہے نا, تو آپ کو پاکستان کا سب سے خوبصورت ترین علاقہ کون سا لگا؟ وادی نیلم.
वादी नीलम बहुत खूबसूरत है। और पता है वहाँ पे आप पेट्रियोटिक बहुत फील करते हो, क्यों? जब मैं वहाँ गई कश्मीर, तो आप जहाँ खड़े होते हैं वो नीलम रिवर होता है, इस तरफ पाकिस्तान होता है, और आप यहाँ खड़े होकर देख रहे होते हैं सामने पहाड़ पे ना इंडिया का झंडा लगा होता है। जी बिल्कुल ऐसे। तो वहाँ पे जाके जो आप फील करते हो ना, वो फील बड़ी कीमती होती है। इसके साथ साथ एक चीज़ और भी है, मैं पिछले साल गया हुआ था उधर कलाम में, महडन झील भी है वहाँ पे, और कलाम का बहुत खूबसूरत, और मैं समझता हूँ कि एक जन्नत में आप चले गए हैं, इतनी जन्नत नज़ीर वादी, और माशाल्लाह ये जो है नॉर्दर्न एरिया में आप चले गए तो आपको सुकून, एक पल का सुकून मिलते हैं। अच्छा, नॉर्दर्न एरिया से याद आया कि एक दो वीडियोस मैं सोशल मीडिया पे देख रही थी, फेसबुक वगैरह पे, तो चूंकि लॉकडाउन ईज आउट हुआ नहीं है बल्कि ख़त्म हो गया है, तो अब लोग रैपिडली, मैं कह रही हूँ पागलों की तरह नॉर्दर्न एरियाज़ जा रहे हैं। आप मरी का रास्ता लेंगे, आप इस्लामाबाद का रास्ता लेंगे, आप नारायण खान का रास्ता लेंगे, तो वहाँ पर टोटली पैक्ड, टोटली आपकी ट्रैफिक जैम है। तो मतलब आप जाएँ, 2-3 महीने हैं दिसंबर तक आपके पास, लेकिन आप ख्याल करें, मतलब इतनी बुरी तरीके से आप मुतासिर करें वहाँ के रोड्स को भी, और मैंने देखा इतनी बुरी ट्रैफिक है, तो प्लान करें वेकेशन, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा ज़रताज, आप बताएं, फॉर एग्जांपल अगर आप इसको काम को कर रहे हैं, अब आप काम जब एक मेहनत से, डिवोशन से करते हैं, बहुत सीखते हैं, बहुत वक्त लगाते हैं उस पर, तो फिर आपको होता है कि मुस्तकबिल में आप इसी काम को एक्सपर्ट तरीके से करें। फ्यूचर में क्या प्लान है सिंगिंग को लेकर? आपने आगे बात की थी शौक और ज़ौक़ की, तो मेरा पैशन भी है, प्रोफेशन भी है। अच्छा, मेरा और कोई प्लान नहीं है, यही करना है, ये तो कुछ नहीं करना। अच्छा, तो फिर कैसे, मतलब कैसे से कंटिन्यू करेंगे? खुद अपना गाना लॉन्च करेंगे या इस हवाले से क्या प्लान्स हैं आपके? अभी तो सिर्फ मैं ये चाह रहा हूँ कि पहले अपनी मैं मेहनत करूँ, अपने आप को प्रॉपर जो है ना वो तैयार करूँ, ताकि जब मैं बाहर निकलूँ तो मुझे किसी की बात ना सुननी पड़े, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है, जिम्मेदारी है, और ये गैरत का काम है, ये कुछ छोटा काम है, क्योंकि मैंने आगे बताया कि म्यूज़िक इज़ द लैंग्वेज ऑफ दिस यूनिवर्स। ये एक एग्जिस्टिंग थिंग है म्यूज़िक, और जो बारीक लोग हैं वो उन्होंने इसको एक ग्लास में कैच करके उसको शक्ल दे दी है, हारमोनियम, तबला, सरंगी, सितार। तो बस उन लोगों को सुन सुन के जो है ना हम लोग कर रहे हैं, और कोशिश है कि बस। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत सारे लोगों की कैफियत को बयान करने का नाम मौसीकी है, तो कोई अच्छी सी गज़ल हमें सुना दें जो इस वक्त मौसम को भी और बहुत सारे लोगों की वो एक फरमाइश है किसी से कि गुलों में रंग भरे फैज़ साहब का कलाम। ज़रूर। तो कहो कफ़स उदास है यारो, सबा से कुछ तो कहो, रही तो खुदा आज जिक्र यार चले भी के गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले। हुआ जो तीरे नजर नीम कश तो क्या हासिल हुआ, हुआ जो तीरे नजर नीम कश तो क्या हासिल, मज़ा तब है कि सीने के आर पार चले, मज़ा तब है कि
के यार बाहर चले भी आ के गुलशन का कारोबार चले गुलों रंग भरे बादलों बहार चले। क्या बात है मिर्जाद, बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आवाज़ है और बड़ी बारीकी के साथ आप उसको गा भी रहे हैं। बताएं कि अगर कैसे कंक्लूड करेंगे इस चीज़ को। देखिए आप माशाल्लाह सीख रहे हैं, रियाज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको पता है मौसीकी सीखना भी चाहते हैं और बहुत मेहनत से बड़ी लगन से काम भी करते हैं, तो अपने जैसे यंगस्टर्स को क्या पैगाम देंगे? अपने से यंगस्टर्स को मैं यही पैगाम दूंगा कि मैं भी एक यंगस्टर हूँ, लेकिन मैं अपने कल्चर के म्यूज़िक को लेके चल रहा हूँ। कल्चर, या दैट्स गुड। आई लव माई कल्चर, और इस कल्चर में रूहानियत भी है और एक जो है ना सुकून मिलता है, रूह का जो आपने कहा ना कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है या रूह का सुकून है, वो यही म्यूज़िक है। लेकिन बशर्ते कि आप अपने कल्चर को मद्देनजर रखते हुए करें, मतलब पॉप की तरफ, इस तरह की चीज़ों की तरफ आप जाएं, लेकिन अपने कल्चर को ज़रूर याद रखें, साथ लेकर चलें। थैंक यू सो मच सरताज। सदाम, आप कैसे कंक्लूड करेंगे इस चीज़ को? देखिए मसाइल अपनी जगह, आप अगर पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं तो अब वक्त आ गया चीज़ों को अमेंडमेंट करने का, मतलब फाइनली हमारे पास वो वक्त आ गया कि हमने फ्लॉस भी देख लिए, डेफिशिएंसीज भी देख लिए, अब उन्हें कवर करने के लिए चाहे 2 ज़राअत हों या चाहे 2 डिपार्टमेंट्स हों या 2 वजारतें हों, हमें एड्रेस करना पड़ेगा इन तमाम मसाइल को। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सुहा, इसमें एक चीज़ है कि जो मैं कंक्लूड करना चाहूँगा वो इसी चीज़ पे करना चाहूँगा कि हमारे पाकिस्तान का एक मेकनिज़म जो है ना वो इस वक्त पंजाब हुकूमत की तरफ से एक बना हुआ है, एक रेट लिस्ट वाला, जो पहले भी मैंने बात की है कि मैं एक चीज़ कहूँगा, खुदारा रेट लिस्ट को बिल्कुल अच्छे तरीके के साथ, जो जेन्युइन तरीका है उसके साथ बनाया जाए और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवाई जाए। अगर नहीं करवा सकते वो रेट लिस्ट ख़त्म कर दी जाए। ये आपके और मेरे और कुछ जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं उनके जो है ना वो समझ ले कि उनकी आंखों में एक धूल झोंकने के बराबर है। ये रेट लिस्ट जो है अच्छे तरीके से बने, और जिस तरह आज की मैं मिसाल के तौर पे अगर बात कर रहा हूँ तो आज की रेट लिस्ट के मुताबिक जो है आलू जो है वो मतलब 62 रुपीज़ मतलब जो है ना उन्होंने रेट दिया हुआ है, ठीक है। जो टमाटर है वो 76 का रेट दिया हुआ है, ठीक हो गया। इसी तरह जो है ना टमाटर जो है दर्जा अव्वल, दर्जा दोम, दर्जा सोम, मतलब जो है ना वो। लेकिन इस रेट लिस्ट का फायदा नहीं अनटिल अनलेस अगर आप इसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, आप उसके मुताबिक मार्केट में काम नहीं कर रहे, तो इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली आपको बेसिक टारगेट है। थैंक यू सो मच सदाम फॉर बीइंग हियर। सरताज आपका बेहद शुक्रिया, मुझे बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। तो मेरे ख्याल से आज मंडे है और फाइनली दिन का आगाज़ बहुत सारे लोग बेसब्री से कर रहे थे क्योंकि लॉकडाउन ख़त्म हो गया, लेकिन अचानक से चीज़ों को उस तरह से उस रूटीन में मत लेके आएँ कि आपको परेशानी का सामना करना पड़े। ग्रेजुअली बाहर निकलें, ज़रूरत के तहत बाहर निकलें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अपनी मेज़बान सोहा अफजल को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।